कभी इंसान आसमान की ओर देखकर सिर्फ तारे गिना करता था, चांद और सूरज उसे बहुत दूर रहस्यमय लगते थे। लेकिन आज विज्ञान और तकनीक की मदद से इंसान अंतरिक्ष तक पहुंच गया। जहां पर कभी सिर्फ चांद और तारे नजर आते थे, अब वहां तक हमारी नजर, हमारी तकनीक और मशीनें भी पहुंच चुकी हैं। कभी इंसान आसमान को देखकर सिर्फ कल्पना करता था कि उसके पार क्या है, लेकिन आज विज्ञान ने इनकी तरक्की कर ली है कि अंतरिक्ष में होने वाली हलचल तक वैज्ञानिक पहुंच चुके हैं। आज का इंसान धरती तक सीमित नहीं रहा, वो ब्रह्मांड की हर धड़कन को महसूस करने लगा है। आज हर देश अंतरिक्ष में अपनी जगह बनाने की कोशिशें कर रहा है। भारत ने भी इसमें बड़ा नाम कमाया। अब इंसान चांद पर बसने या मंगल पर घर बनाने और सूर्य के रहस्यों को समझने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अंतरिक्ष में होने वाली हर हलचल को वैज्ञानिक पहले भांप लेते हैं। वैज्ञानिक अब अंतरिक्ष में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव को भी समझ पा रहे हैं, चाहे वो किसी ग्रह पर तूफान हो, सूरज से निकलने वाली ऊर्जा की लहरें हो या फिर किसी कॉमेट की चाल। वर्ल्ड नाउ में आज सबसे पहली बात हम उस खतरे की करते हैं जो बहुत तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है, जिसने दुनिया के साइंटिस्ट को भी हैरान करके रख दिया। ये रहस्यमय ऑब्जेक्ट 209214 किलोमीटर समझिए, यानी कि जितनी ये दूरी हम आपको बता रखे हैं, 2,92,014 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा है और अब ये सूर्य के बेहद नजदीक आने वाला है। इसका नाम है 31 एटलस। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये इंटरस्टेलर कॉमेट है, यानी कि ये हमारे सौरमंडल से बहुत दूर किसी दूसरे तारे के सिस्टम से आया है और इस ऑब्जेक्ट की स्पीड और दिशा ऐसी है कि इसे अब तक देखे गए इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा अलग माना जा रहा है। ये जो कॉमेट है, ये 29 अक्टूबर 2025 को सूरज के सबसे नजदीक बिंदु पेरिहेलियन पर जाने वाला है, जहां पर इसकी दूरी करीब माना जा रहा है 1.36 AU होगी। सूरज के करीब आने से ये गर्म होगा और इसकी सतह से गैस और धूल बड़ी मात्रा में निकल सकती है, जिससे इसकी टेल और कॉमा यानी कि गैस धूल का जो घेरा होता है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। सूरज के पास आने पर ये चमकदार हो सकता है क्योंकि ज्यादा गैस धूल निकलने लगेगी। इस कॉमेट ने विज्ञान की दुनिया में हलचल मचा दी। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये एक प्राकृतिक पिंड है या फिर किसी एलियन टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा। सबसे पहले हम आपको 31 एटलस के बारे में बताते हैं कि आखिर ये एटलस क्या है। दरअसल पहली बार 1 जुलाई को ये देखा गया था और बताया जा रहा है कि सूर्य की ओर बहुत तेजी से ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है, ये बाहरी ब्रह्मांड से आया इंटरस्टेलर विजिटर है और इसे ब्लैक स्वान इवेंट कहा गया है, यानी कि बहुत ही असामान्य और बेहद दुर्लभ इसे माना जा रहा है। ऑब्जेक्ट लगभग 15 मील चौड़ा है, यानी कि न्यूयॉर्क के मैनहट्टन से भी ये काफी ज्यादा विशाल है। इसमें बर्फ, इसमें CO2, खनिज और सिलिकेट भी पाए गए हैं। इसमें मौजूदा पानी 7 अरब साल पुराना हो सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है, यानी कि समझिए हमारा सौरमंडल जो है उससे भी ज्यादा इसकी उम्र है। 19 दिसंबर 2025 को पृथ्वी के सबसे करीब से ये गुजरेगा, ऐसा भी बड़ा दावा साइंटिस्ट करते हैं। अब इसे 31 नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये तीसरा है और इससे पहले भी 2 इंटरस्टेलर विजिटर देखने को मिले थे। ये कॉमेट हमारे सौरमंडल से बाहर से आया है। इस तरह के बहुत कम ऑब्जेक्ट्स अभी तक नजर आए। इसका मार्ग हमारे सौरमंडल में आम वस्तुओं जैसा नहीं है। वैज्ञानिक इसे बहुत असामान्य, बहुत दुर्लभ मान रहे हैं और इसे एक प्रकार का ब्लैक स्वान इवेंट भी कहा गया है, जिसका मतलब होता है ऐसी घटना जो बहुत कम होती है, लेकिन अगर होती है तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमी संस्थान मिलकर अब एक तरह से इस पर रिसर्च कर रहे हैं। सुनने में तो ये भी आया है कि किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी ये लगे, लेकिन ऐसा है नहीं, ये हकीकत है। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसीज इससे पिंड की हर हरकत पर अब नजर रखे हुए हैं। वैज्ञानिकों की कोशिश है कि इसके रास्ते और इसका व्यवहार का सटीक अनुमान लगाया जा सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये 1 करोड़ साल से किसी भी तारे से टकराया तक नहीं। एक कोरोना यूनिवर्सिटी की टीम ने इस मिशन के डेटा का इस्तेमाल करके उसकी यात्रा को एनालाइज करने की कोशिश की। उन्होंने करीब 1.3 करोड़ से ज्यादा तारों की जानकारी की मदद से पता लगाया कि ये कहां से आया होगा।
एक कोरोना यूनिवर्सिटी की टीम ने 93 बार ऐसी स्थितियों को देखा जब ये किसी तारे के पास से गुजरा जरूर, लेकिन इसकी गति में कोई खास बदलाव नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही लंबे समय तक ये पिंड अंतरिक्ष में भटकता रहा है। इससे ये साबित होता है कि 31 एटलस ना सिर्फ बहुत पुराना है, बल्कि ये अपने असली रूप में अभी तक बना हुआ है। इसकी ऑर्बिट भी लगभग सपाट है, जो इसे आकाशगंगा की पतली सी डिस्क से जोड़ता है। आपको ये भी बताते हैं कि आखिर 31 एटलस इतना खास क्यों है। समझिए, दरअसल 31 एटलस ने सूर्य की ओर एक बड़ा गैस धूल का झोंका छोड़ा और माना जा रहा है कि उसी के बाद में इसकी एक अलग तस्वीर नजर आई और बाकी के जो आम कॉमेट हैं उसमें इस तरह का व्यवहार नजर नहीं आता है। अब इसमें पाए गए गैसों में CO की मात्रा बहुत अधिक पाई गई है, CO2 की मात्रा। अब इसमें पानी कम मात्रा में पाया गया है, ये भी बात बड़े स्तर पर की जा रही है, जो सामान्य कॉमेट से एक तरह से अलग माना जाता है। अब 31 एटलस अपने आप में खास इसीलिए और भी है क्योंकि इसका जो ऑर्बिट है वो हाइपरबोलिक है। जो तमाम वैज्ञानिक बता रहे हैं उसके अनुसार एक बार ये आता है और फिर वापस ये बाहर चला जाता है, एंटर करने के बाद में एग्जिट भी कर लेता है। हमारे सारे जो हमारा सौर मंडल है उसका ये हिस्सा नहीं है और ना ही ये हिस्सा बनेगा, ये भी बड़ी बात इस दौरान कही गई है। इसका पोलराइजेशन बाकी किसी भी कॉमेट से बहुत ज्यादा अलग अभी तक पाया गया है, ये बात भी इस दौरान कही गई। और ये पृथ्वी से सुरक्षित दूरी पर ही गुजरेगा, इसमें इस बात की भी निश्चितता एक तरह से कही गई है। बताया जाता है कि करीब 1.8 AU पर ये गुजरने वाला है और माना जा रहा है कि बहुत लंबे वक्त से ये सौर मंडल में यूं ही भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है। अब हार्वर्ड के मशहूर एस्ट्रोफिजिस्ट अवे लोएब और उनकी टीम ने हाल ही में इसका अध्ययन किया और पाया कि जो ऑब्जेक्ट है पहले की कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा है। वहीं इसको एलियन टेक्नोलॉजी भी माना जा रहा है। एक कोरोना यूनिवर्सिटी की टीम के अनुसार कॉमेट की उम्र शायद 10 अरब साल है, जिसका मतलब है ये आकाशगंगा के शुरुआती समय में बना होगा और ये भी संभव है कि ये किसी बहुत पुराने प्लैनेट सिस्टम या फिर किसी खत्म हो चुके तारे से आसपास बने बादलों से आया हो। अब 31 एटलस अलग तरह का यात्री है, जिसने करोड़ों साल का समय तारों के ही बीच में भटकते हुए बिताया। वैज्ञानिकों के अनुसार इतने बड़े ऑब्जेक्ट का हमारे सौर मंडल में प्रवेश होना बेहद दुर्लभ है। सामान्यतः इतने छोटे स्तर पर हजारों इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट मिल जाने चाहिए थे, लेकिन अब तक सिर्फ 3 ही खोजे गए। और खुशखबरी यह है कि 31 एटलस पृथ्वी से टकराने वाला नहीं है। ये करीब 24 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होगा। हालांकि इसका रास्ता मंगल, शुक्र और बृहस्पति के काफी करीब से गुजरता है। यह हाल ही में मंगल के ऑर्बिट से महज 27 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरा और इसका घूमने का एंगल बताया जा रहा है रेट्रोग्रेड टिल्ट बाकी ग्रहों से बिल्कुल उल्टा है। जिस हिसाब से ये ग्रहों के नजदीक जाता है उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये एक तरह से जासूसी मिशन है, सीक्रेट मिशन, स्पाई मिशन। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर ये सचमुच एलियन टेक्नोलॉजी है तो ये हमारे सौरमंडल और ग्रहों के बारे में एक तरह से डेटा इकट्ठा करने आया हो, ऐसा भी हो सकता है। हालांकि ये वो भी ऐसा भी जोड़ते हैं कि ये उद्देश्य शांतिपूर्ण भी हो सकता है, लेकिन खतरनाक भी हो सकता है। नासा के अनुसार पहले इसे टेलीस्कोप से देखा जा सकता था, हालांकि अब ये सूर्य के इतने ज्यादा नजदीक जाएगा कि इसे देखना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। हालांकि ये दिसंबर की शुरुआत में सूर्य की दूसरी तरफ फिर से नजर आएगा और उसके बाद में एस्ट्रोनॉमर्स इसे एक बार फिर से ऑब्जर्व कर सकेंगे। साइंटिस्ट इसे दुर्लभ कह रहे हैं और तीसरी बार सबसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ये बता रहे हैं। सबसे पहले आपको ये भी समझा देते हैं कि आखिर ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे ये आता है और आखिर ये क्या हो सकता है। तो दरअसल इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के बारे में समझिए। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ऐसी चीज जो सौर मंडल के बाहर से आई हो, सौर मंडल का हिस्सा ना हो, लेकिन यानी ना तो सूरज की हो ना ही ये किसी ग्रह का हो, इसीलिए इसे इंटरस्टेलर कहा जाता है। किसी और तारे के सिस्टम से उड़ते हुए ये सौर मंडल में आया हो, ये बात भी कही जा रही है। वही ये कॉमेट एस्टेरॉयड या फिर कोई टुकड़ा भी हो सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। और जो दूसरे ग्रह या फिर तारे से अलग होकर एक तरह से निकला हो, ये इसकी खासियत हो सकती है। तारों के बीच की जगह को इंटरस्टेलर स्पेस भी कहा जाता है।
तो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट में किसी दूसरे सौरमंडल में कोई ग्रह या कॉमेट ग्रेविटी के कारण बाहर फेंक दिया जाता है, ये बात भी इस दौरान कही जाती है। वो अंतरिक्ष में भटकते हुए हमारे सौरमंडल के पास पहुंच जाता है और वो अंतरिक्ष में लगातार भटकता रहता है, सौरमंडल के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग तारों के पास में। यही वजह है कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को लेकर लगातार चर्चा अलग अलग रूप में की जा रही है। और समझिए, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, तारों के बीच की जगह को इंटरस्टेलर स्पेस भी कहा जाता है। किसी दूसरे सौरमंडल में कोई ग्रह या कॉमेट जब ग्रेविटी के कारण अलग हो जाता है या फिर किसी भी रीजन से अगर वो बाहर की तरफ फेंक जाता है तो वो पूरे सौरमंडल में भटकता रहता है और अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग तारों की तरफ से वो भटकता हुआ आता है। लेकिन अब ये भी समझिए कि अब तक के इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट किस रूप में अलग अलग नजर आए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है ये तो तीसरा एक तरह से ऑब्जेक्ट है। समझिए, अब जो पहला ऑब्जेक्ट था उसको 2017 UI नाम दिया गया है, इसे उमाया नाम दिया गया है, जो कि अक्टूबर 2017 में नजर आया था। इस उमा का जो नाम है उसका मतलब दूर से आया पहला मैसेंजर, और ये पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था जो हमारे सोलर सिस्टम में आया। और पहले इसे कॉमेट समझा गया। ये लंबा, ये पतला और चमकदार था, लेकिन इसमें कॉमेट जैसी कोई भी एक्टिविटी नजर नहीं आई। सूरज के पास से बहुत तेज स्पीड से ये गुजरा और उसके बाद में इसका थोड़ा सा मूवमेंट चेंज हुआ, तब अंदाजा लगा कि ये कॉमेट जैसा बर्ताव कर रहा है। अब दूसरे अगर इंटरस्टेलर की बात करें तो दूसरा इंटरस्टेलर, जिसे 21 बोरिसोव नाम दिया गया, जो अगस्त 2019 में नजर आया था, ये दूसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था। इसे रूस ने दरअसल नाम दिया, एस्ट्रोनॉमर ने खोजा, और ये एकदम कॉमेट जैसा ही बर्ताव कर रहा था। इसमें बर्फ, धूल, गैस की पूंछ थी और इसके ऑर्बिट से साफ हो गया कि ये इंटरस्टेलर सिस्टम से ही आया है। अब हाल ही में कुछ समय पहले जब ये थर्ड एटलस, जिसे नाम दिया इंटरस्टेलर को, हाल ही में खोजा गया, तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट माना जा रहा है, कॉमेट जैसा नजर आता है, लेकिन इसका जो व्यवहार है वो थोड़ा सा अजीब जरूर है। जब नासा का एटलस टेलीस्कोप ने पहली बार इसे देखा, तब 31 एटलस जब नजर आया तो वैज्ञानिक समझ नहीं पाए कि ये एस्ट्रोनॉइड है, कॉमेट है या फिर कुछ और एक तरह से नजर आता है। लेकिन स्टडी से ये साफ हुआ कि कॉमेट है, लेकिन बेहद खास है। अभी ये सूरज के नजदीक है, दिसंबर में पृथ्वी के पास जाएगा और फिर ये गायब हो जाएगा। दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए इस स्टडी का बड़ा मौका है। अब इस तरह के कॉमेट का अध्ययन हमें क्या बताता है? इस तरह के कॉमेट का अध्ययन हमें ये बताता है कि दूसरे तारों के सिस्टम आखिर कैसे बने होंगे। इनसे हमें ब्रह्मांड के रासायनिक, भौतिक रहस्यों का पता चलता है, और अगर इनमें किसी कृत्रिम चीज के संकेत मिले तो वो एलियन सभ्यता की तरफ इशारा कर सकते हैं। अब इस खोज से वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद मिलेगी कि ग्रह कैसे बनते हैं, इसका वजन, इसकी बनावट ये बता सकती है कि शुरुआती ब्रह्मांड में ठोस चीजें कैसे बनी और फिर वो अंतरिक्ष में किस तरह से फेंकी गई। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ऐसी चीजों का अध्ययन करके वो उन पदार्थ और उन तरीकों को समझ पाएंगे जिनसे पहली पीढ़ी के तारे और ग्रह बने थे। रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल ये ऑब्जेक्ट दुनिया के लोगों के इंटरेस्ट का कारण जरूर बना हुआ है, ये जरूर कहा जा सकता है।